श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के अंत में अर्जुन अपना धनुष बाण त्याग कर रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। दूसरे अध्याय सांख्य योग में श्री कृष्ण ने अर्जुन के भ्रम का विश्लेषण करते हुए उन्हें गीता का सार सुनाया। और अब इस तीसरे अध्याय कर्म योग में जब अर्जुन ने कृष्ण से सांख्य और योग के बारे में गहराई से जानने की जिज्ञासा उत्पन्न की कि मुझे यह बताएं, क्या हे केशव, मुझे यह बताएं कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। इस पर श्री कृष्ण अपनी अस्पष्टता जाहिर करते हुए बताते हैं कि दोस्तों, यह गीता का तीसरा अध्याय है जिसे कर्मयोग के नाम से जाना जाता है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। हे अर्जुन, इस संसार में दो तरह की निष्ठाएं और अंतर्दृष्टियां हैं, जिनमें सांख्यवादियों के लिए ज्ञान योग और कर्म मार्गियों के लिए कर्म योग। और कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना तो रह ही नहीं सकता, क्योंकि यह प्रकृति तीनों गुणों के प्रभाव से व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। हे अर्जुन, कर्म करने से बचने वालों के लिए एक भ्रम का विषय यह होता है कि वे बाहर से तो कर्म करना छोड़ देते हैं, लेकिन अंदर से वे मन ही मन में कर्म में डूबे रहते हैं। और यह स्थिति गीता में मिथ्याचार कही गई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, मन में कर्मेंद्रियों को रोक कर कर्म करना ही एक सरल मानवीय मार्ग है, क्योंकि कर्म किए बिना तो इंसान को भोजन भी नसीब नहीं होता। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के चक्र के बारे में विस्तार पूर्वक बताया कि हे पार्थ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामाजिक धरातल पर भिन्न व्यक्तियों के कर्म चक्र अरों की तरह आपस में पिरोए हुए हैं, बल्कि पृथ्वी के मनुष्य और स्वर्ग के देवता दोनों का संबंध भी कर्म चक्र पर आश्रित है। यह तो प्रत्यक्ष है कि यहाँ पर मनुष्य कर्म करते हैं, कृषि करते हैं और दैवी शक्तियां वृष्टि का जल भेजती हैं। श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि हे धनंजय, अन्न और पर्जन्य दोनों कर्म से उत्पन्न होते हैं, जिनमें एक में मानवीय कर्म और दूसरे में दैवी कर्म का योगदान होता है। अर्थात बिना सामाजिक ढांचा स्थिर ही नहीं हो सकता। अब चाहे वो राजा हो, सामंत हो या फिर ज्ञानी हो, कोई ना कोई कर्म सभी को करना ही होता है। अर्थात वे सभी किसी ना किसी कर्म में प्रवृत्ति रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण खुद अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तो स्वयं नारायण अवतार हूं, मेरे लिए तो कोई भी कर्म शेष नहीं है, फिर भी मैं भी तो कर्म करता हूं और अन्य सभी लोगों को भी इसी तरह मेरा अनुसरण करते रहना चाहिए। हे अर्जुन, फर्क सिर्फ इतना है कि जो अज्ञानी हैं वे किसी ना किसी लालच में कर्म करते हैं और जो ज्ञानी पुरुष हैं वे अपना कर्तव्य समझकर असंग भाव से कर्म करते हैं। और गीता में इसी भेद को बुद्धि भेद कहा गया है। अतः जो लोग सामान्य बुद्धि वाले होते हैं और उसी के अनुसार कर्म करते हैं, उन्हें उनके पथ से उखाड़ना भी सही नहीं है। उन्हें उनके पथ से उखाड़ना भी सही नहीं है, क्योंकि ज्ञानवादी तो वे बन नहीं सकते और वे जो कर रहे हैं अगर वह भी नहीं करेंगे तो वे दोनों में से कहीं के भी नहीं रह पाएंगे। इसलिए हे अर्जुन, इस संसार में हर एक प्राणी को
अपना नियमित कर्म करना चाहिए, निरंतर कर्म करना चाहिए, निस्वार्थ कर्म करना चाहिए, श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, क्योंकि इसी में उसकी गति भी है और उन्नति भी है। दोस्तों, आशा करता हूं यह वीडियो आपके ज्ञान के भंडार को पहले से और बेहतर बनाएगा, साथ ही साथ आपको बुद्धिजीवियों की श्रेणी में लेकर जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम और आप फिर मिलेंगे गीता के अध्याय 4 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।